रामचरितमानस में जहां भी एक बार शब्द आता है ना, वहां कोई ना कोई अघटित घटना घटती है। न घटने जैसी घटना घटे। जहां एक बार शब्द आया, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज्र सिपाही, तो परिणाम यह हुआ सती जी को जाके पिता दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म होना पड़ा। और तुलसी जी आज पुनः प्रसंग में एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी को चौथेपन में माने बुढ़ापे में एक बार ग्लानी हुई। और कल मैं निवेदन कर रहा था कि एक बात बताओ, दशरथ जी का चौथापन आ गया, सर के बाल पक गए, गर्दन ऐसे ऐसे डोलने लगी, तीन तीन रानियां हैं, अयोध्या जैसा साम्राज्य है और एक भी बेटे नहीं हैं। कल रघुवंश खत्म हो जाएगा, अयोध्या के पितरों को कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। तो क्या पूरे जीवन में दशरथ जी को एक ही बार ग्लानी हुई होगी? केवल एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, आपका 500 का नोट यदि पर्स से गिर जाए तो दिन में कितनी बार याद करोगे? ईमानदारी से सोचकर बताना, कम से कम 10 बार तो सोचोगे ना कि आज तो 500 गए। कमाल हो गया। आपका 500 रुपया का नोट गिरे तो दिन में उसकी 10 बार चिंता करोगे। और दशरथ जी के पूरा यौवन चला गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर वृद्ध हो गया, तीन तीन सुंदर रानियां हैं, आचरण संयुक्त जीवन है, अयोध्या का सुंदर शासन है, बुढ़ापा आ गया, सर के बाल पक गए, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही। केवल एक बार हुई होगी, कम से कम ऐसा लिख देते कि 10-12 बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, तो जरा बात भी समझ में आती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही, केवल एक बार ग्लानी हुई। तो ये ग्लानी में जरा विचार करना पड़ेगा कि चौथेपन में केवल एक बार ग्लानी। तुलसी कहते हैं ग्लानियां तो दशरथ जी के जीवन में बहुत आई, लेकिन ये ग्लानी जीवन की अंतिम ग्लानी थी।